कि क्या मर्डर किए थे कि नहीं? मर्डर तो हम लोग से बहुत सा हुआ है, ये ऐसा बात नहीं है। बहुत काउंटर हुआ, बहुत मर्डर हुआ। ये हम लोग को धंधे बना दिया गया था। बहुत गोली चलता था। मतलब हमरा लगता है कि हमको याद पड़ता है 97-98 में जब गोली चलता था तो महीना में 15 दिन भी गोली चलता। मैं कभी सनलाइट से नहीं चलता तो जैसे उस समय लड़ाई चल रहा था MCC पुलिसवार में नहीं, तो कभी देहात में जाते तो पुलिस के साथ चल जाता, जंगल में जाते तो पार्टी में हो जाता, उन्हें देहात में जाते तो सनलाइट सेना के साथ गोली चल जाता। माने ताबड़तोड़ गोली चलता था, हर जगह खतरा ही खतरा था। खतरा था। मैं हरिंद्र रानी यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज, और मैं आप सभी को कुछ खास बात बतलाने वाला हूं, जो कि आप ये चारों पांचों देख रहे हैं। ये चाचा जी हो गए, और ये भैया जी हुए, चाचा जी और ये भैया जी। पहले नक्सलाइट हुआ करते थे, पहले आतंकवादी हुआ करते थे, जंगल में चला करते थे और लोगों को तड़पा कर मारने का भी प्रयास किए होंगे। ये बात से शायद एग्री करेंगे या नहीं चाचा जी, एक खास जानकारी मैं चाचा जी से लूँगा। चाचा जी, आपका शुभ नाम? कृष्णा सिंह नाम हुआ। चाचा जी, पहले तो आप जंगल में रहा करते थे, लेकिन आज ये शहर में घूर रहे हैं। पहले जंगल में हम लोग रहते थे। हम लोग जब उग्रवादी संस्था में जब जुड़े तो हम लोग को पाठ पढ़ाया जाता था, सिर्फ किसी को हत्या करना, मरना, रंगदारी लेना। और शहर की जहाँ तक बात रहा रहने का, तो सरकार का नीति सिद्धांत, SP साहब, DGP साहब का आग्रह हमारा घर परिवार को किया गया कि भाई आप उनको मुख्य धारा में जोड़ दीजिए, सामाजिक लाइन में चलने के लिए जोड़िए, आपका हम लोग सहयोग करेंगे। इसलिए हम शहर में अभी भी किनर रहे हैं और बहुत भरोसा करते हैं कि हम लोग को शहर में जगह मिला है और रहने का। अभी भी प्रशासन हम लोग को साथ देगा, तो हम लोग को अभी भटकने वाला भी नहीं है। और लोग जो आने वाला भी है तो हम लोग को देख करके वो लोग भी आएगा। अभी हमारा प्रशासन भी मदद कर रहा है, हर वक्त हर समय हमको किसी काम के लिए भी ये लोग तुरंत एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हम लोग को काम करते हैं। छोटा मोटा हम लोग को ये काम नहीं हो रहा है, हम लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार कहीं सरकार हम लोग को अच्छा से व्यवस्था कर देता, जबकि हम लोग को सिद्धांत में है कि सिलेंडर करने वालों को माने आपका ये नौकरी का है, प्रावधान है, मगर नौकरी अभी नहीं मिल पा रहा है। तो नौकरी की जगह पर हम लोग को अभी ठेकेदारी है, हर चीज़ है। किसी तरह से मैंने हम लोग को मैंने 2 पैसा का आमदनी रहने के लिए तबे बाल बच्चा का ये चलेगा भरण पोषण। और अभी प्रशासन तो जो भी है हम लोग को मदद कर रहा है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप ज्वाइन कब किए थे? ज्वाइन हम किए थे 98 में। और सिलेंडर कब किए? सिलेंडर हम 18 में किए हैं। 2018 में जब हम सिलेंडर किए, हमको जो भी सरकार के यहाँ से पैसा था वो भी मिला, और कुछ पैसा भी बाकी है, प्रक्रिया चल रहा है अब देने के लिए। और बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए भी SP साहब थे, वो अपना माने हर घड़ी व्यवस्था करते हैं। चाचा जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या मर्डर किए थे कि नहीं? मर्डर तो हम लोग से बहुत सा हुआ है, ये ऐसा बात नहीं है। बहुत काउंटर हुआ, बहुत मर्डर हुआ। ये हम लोग को धंधे बना दिया गया था। अब हमको जोड़ने का काम सरकार और प्रशासन किया है, तो हम लोग माने मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग चैन से भी चल रहे हैं। ना तो जंगल में हम लोग छुप छुप कर रहना पड़ता था। रात बिरात के आके किसी को के माने किसी के यहाँ हमला करते थे हम लोग। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कितने सालों तक रहे हैं? हम लोग देखिए 98 से हम जब से रहे तब से मैंने रहते गए, झूठ की इसमें बात नहीं है। और सिलेंडर कब किए? सिलेंडर 18 में किए हैं। चाचा जी, इतना दिनों आप रहे, लूटपाट किए, मार काट किए, तो आप जो पैसा उन लोग से रिकवरी किए, तो क्या आपके पास पैसा नहीं है जो जिससे आप बिजनेस कर सकें, आपका सही से ज़िंदगी यापन हो सके? पैसा उसमें किसी इतना गरीब परिवार के लोग गया है, सब नेता लीडर और जहीं के तहीं जानने नहीं दिया जाता है पार्टी में कि पैसा जा कहाँ रहा है और इस पैसा का क्या होगा। सिर्फ हम लोग को यही कहा जाता है कि पैसा कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और गोली चलाना है। इसका अलावा पेट में भोजन गरीबी के यहाँ खाना है और उसी से हम लोग को घर परिवार चलाने के लिए भी पैसा नहीं दिया, उसमें चोरी करके हम लोग घर परिवार उसमें देते थे। तो क्या फ़ायदा है घर जाने में? फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इस है कि अभी प्रशासन मैंने सहयोग कर रहा है कि
आप आ जाइए। पहले 4 गो और केस झूठा लाद देता था, हम उससे मिलने गए और प्रशासन आओ प्रताड़ित करता था, आओ डरे हम लोग भाग के चले जाते थे जंगल में। और जब हम लोग जौन जौन के समझ में आ रहा है कि हम लोग अब प्रशासन भी हमारा साथ है, सरकार भी साथ है, तो हम लोग धीरे धीरे सरेंडर करके आपका यहाँ प्रशासन के शरण में आ जाते हैं और समाज में किनर रहे हैं। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रविंदर यादव उर्फ अंशु जी। मैं रामगढ़ का दीनाबार का रहने वाला हूँ। भैया जी आप कैसे भटक गए? आप युवा है, 6 फीट का हाइट है, आप आर्मी में जा सकते हैं। हमको देखिए गांव का ही आदमी 2-4 लोग केस में बजवा दिया था, इसके वजह से हम धर लिए थे अलग लाइन। इससे फायदा हुआ क्या? फ़ायदा नहीं हुआ, सब आ गए, फिर हम लोग मुख्यधारा में आ गए, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। आप वैसे व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि ऐसा सोच रखा करते हैं? इन लोग को भी जो ऐसा सोच रखते हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब अच्छा नहीं है, ये काम से निकलना चाहिए। इस सब से अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा है, ये नहीं है। नक्सलाइट वाला काम जो हैं उन लोग मुख्यधारा में आ जाएं, सरकार उनका सब सेवा कर रहे हैं। पूरा उग्रवाद का आत्मसमर्पण नीति जो भी है सब देते हैं। ठीक है भैया। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्येंद्र यादव हुआ। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे भटक गए थे? पहले पार्टी नक्सल ये बहुत ज़्यादा आते थे देहात में, गांव में, और वही लोग के आते जाते थे बराबर। और वो लोग के जैसे कि हम लोग के बहला करके फुसला करके ले गया पार्टी में। और पार्टी में जाने के बाद कुछ दिन रहे पार्टी में, इसके बाद हम आत्मसमर्पण कर दिए 2021 में। आत्मसमर्पण के कितना मिला होगा? क्या चीज़? पैसा कितना मिला था सरकार के माध्यम से? पैसा तो अभी हमको नहीं मिला है। मिलने का प्रावधान था ना? प्रधान है, प्रशासन जैसे कि प्रक्रिया में है। आप कौन कौन सा गन चला लिया करते थे? हम तो गन जैसे कि सेमी राइफल भी चला लेते थे, SLR भी चला लेते थे, इधर 47 ये सब जितना भी हथियार सब चलाइए लेते थे। आपका एज कितना था तब आप ज्वाइनिंग किए थे आतंकवाद? वो 16-17 साल के उम्र में हम ज्वाइनिंग किए थे। आपका अभी एज कितना हो रहा है? अभी 25 साल हो रहा है। 25 साल। आप कितने दिन रहे उन लोग का संग में? हम वहाँ रह गए 5-6 साल रह गए। 5-6 साल। कब आत्मसमर्पण किए? 2023 में किए हैं। 2023 में। कितना आपको प्रॉफिट मिला सरकार के माध्यम से? अभी हम लोग के नहीं मिला है, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है, बोला गया है कि मिलेगा। अब देखिए कब तक ला मिलता है, अभी नहीं मिला है हम लोग के। अच्छा मिलेगा, उस पैसा का आप कहाँ पे यूज करेंगे? देखिए पैसा यूज हो जाएगा, मान लीजिए पैसा आएगा, घर दूरा बनाएंगे, प्लस में है कि मेरा फैमिली लोग है तो फैमिली लोग के खर्चा पानी सब देना न पड़ता है, तो मान लीजिए उस सब में तो पैसा खर्चा होगा। शादी विवाह कर लिए हैं? नहीं किए हैं। करना है कि नहीं? नहीं अभी नहीं करेंगे, मान लीजिए घर और बनाएंगे तब न करेंगे शादी। भैया जब अभी इतना सोच रहे हैं, पहले अगर ये चीज़ सोचे रहते तो आपको 5 से 6 साल भटकना नहीं पड़ता। नहीं भटकना पड़ता। चाचा आपका शुभ नाम? दीपक रजवार। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कितने दिनों तक ये कंधा पर अपना राइफल लेकर घूरे? बहुत दिन किए। कितना दिन चाचा? करीब हम 95 से पार्टी काम कर रहे थे और 2023 में 1995 से काम कर रहे थे, 2023 में सरेंडर किए हैं। चाचा जी आखिर आप आतंकवाद ज्वाइन क्यों कर लिए? ज्वाइन करने का मकसद हो गया कि उस समय बहुत ज़्यादा ज़मींदारी भी होता था देहात में। सुनिएगा गांव देहात में कि ज़मींदार लोग ज़मींदारी करता था, गरीब लोग के सताता था भी। ठीक है, उस समय पार्टी लोग गांव देहात में जाता था तो भाई शोषण जुल्म के खिलाफ मना ये करता था। और उसी बीच में मतलब कोई शोषण जुल्म से ये रहता था, इसलिए पार्टी में सट गया। और सटने के बाद फिर केस फौजदारी ये सब होने लगा। नहीं, अब केस फौजदारी होने के बाद मैंने अब
मजबूरन होकर के फिर पार्टी काम कर रहा है। और उसके बाद फिर जब सरकार से अथी ये निकला, ये जो आत्मसमर्पण वाला और प्रशासन से लगा हुआ, तो फिर हम लोग आत्मसमर्पण कर गए। हम लोग देखे कि अच्छा काम है, हम लोग जो भाग दौड़ हो रहा है वो अब नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग आत्मसमर्पण कर गए। चाचा जी, आखिर जिस कार्य के लिए आप गए थे, आतंकवाद ज्वाइन किए थे, नक्सलाइट ज्वाइन किए थे, क्या वे काम आपका हो पाया? कुछ कुछ तो हो पाया। पहले जो ज़मींदारी था वो ज़मींदारी ख़त्म हो गया। शोषण जुल्म पहले जो होता था उतना अब नहीं हो पा रहा है। चाचा जी, आप कितने प्रकार के ये जो गन है वह चलाया करते थे? बहुत प्रकार के चलाए हैं, धुआं धुआं कर दिए हैं। बहुत बहुत गोलीबारी हुआ है, बहुत गोली चलता था। मतलब हमरा लगता है कि हमको याद पड़ता है 97-98 में जब गोली चलता था तो महीना में 15 दिन भी गोली चलता। मैं कभी सनलाइट से न चलता, तो जैसे उस समय लड़ाई चल रहा था MCC पुलिस वार में नहीं, तो कभी देहात में जाते तो पुलिस के साथ चल जाता, जंगल में जाते तो पार्टी में हो जाता, उन्हें देहात में जाते तो सनलाइट सेना के साथ गोली चल जाता। माने ताबड़तोड़ गोली चलता था, यानी हर जगह खतरा ही खतरा था। खतरा ही खतरा था। अच्छा, आप जैसे बोल रहे थे खाना पीना मिलता था कि नहीं बेहतर? खाना पीना तो मिलता था, वही गरीब जनता का खाना पीना मिलता था। पीसी वगैरह तो लिया करते होंगे? हाँ, पीसी लिया करते थे, लेकिन नेता लीडर जो ऊपर कमेटी के था वो लोग सब रखता था। अभी तक कितने को टपकाए हैं? अब तो गिनती नहीं कर पाए हैं सर। फिर भी तो टपकाए तो होंगे। अब तो देखिए गोलीबारी में अब ये नहीं ना देखा जा रहा है कि इसको गोली लग रहा है कि इसको नहीं लग रहा है, तब ये कि कहाँ से कहा जा सकता है कि कितना की टपकाए और कितना को नहीं टपकाए। और मैं उन तमाम युवतियों को यह संदेश देना चाहता हूँ जो कि ये कहा करते हैं कि मैं वर्चस्व वाला काम करूँगा, मैं आतंक वाला काम करूँगा, मैं दूसरे व्यक्तियों को अपना अंदर में रख कर जिंदगी यापन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग वही काम किया करते थे, ये जंगल में चला करते थे। और जैसे कि चाचा बतलाएं कि हम जंगल में भी हमें खतरा था, शहर में जाता था तो पुलिस से खतरा था। तो कहीं ना कहीं वे काम करना आपके लिए प्रॉफिट नहीं है, ज़्यादातर लोग सही है। तो गुजारिश रहेगा कि आप लोग ऐसा गलत काम ना करें, हो सके तो आप लोग बेहतर काम करें और बेहतर ज़िंदगी यापन करें।